बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। रोवे मत ओ लाला, रोवे मत ओ लाला, तेरा ब्याह कराए दूंगी। बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। अरे छोरा, बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। यशोदा मैया क्या कह रही है कि लाला बटुआ से मोड़े की तो तुम बहू मंगाई दूंगी। कहते हैं ना कि हमारी जो बहू आवे तो बाप को मोड़ो कैसा होना चाहिए। जब कोई माता पिता भी वृद्ध व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देता है तो कहता है ठीक है भैया सदा खुश रहो, बटुआ से मोड़े की बहू आवे। यानी बटुआ से मोड़ो यानी बढ़िया सुंदर से, ऐसी मैया कह रही। और सुन लाला कैसी हो, मन की भोरी भोरी तन की गोरी गोरी। मन की भोरी भोरी तन की गोरी गोरी। पतली लंबी ठाड़ी रेशम की सी डोरी। पतली लंबी ठाड़ी रेशम की सी डोरी। प्रसभान किशोरी से, प्रसभान किशोरी से तेरा मेल मिलाए दूंगी। बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। बटुआ से मोड़े की तुक बहू मंगाए दूंगी। तेरे सहरा बंधवाऊं मुख मरवट लगवाऊं। तेरे सहरा भगवाओ मुख मरवट लगवाऊं। तेरे हरी हरी मेहंदी आतन पे रचवाऊं। तेरे हरी हरी मेहंदी आतन में रचवाऊं। सब दुनिया देखेगी, सब दुनिया देखेगी। सब
तुमको बहू मंगाए दूंगी, तुमको बहू मंगाए दूंगी। रोवे मत ओ लाला, तेरो ब्याह कराए दूंगी, बटुआ से मोड़ेगी तो तुम बहू मंगाए दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया फिर तो बहुत बढ़िया है, मेरी बहू आ जाएगी, फिर मैं भी ससुराल जाऊंगा। मैया ने पूछी अच्छा लाला बता तेरी बहू में लाऊं तो कैसी लाऊं, बता कैसी लेगो। अब ठाकुर जी बोले सुना मैया, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अब यशोदा मैया जान रही है कि कछु बड़ी सी बतावेगो। ठाकुर जी बोले छोटे से ठाकुर जी और कह रहे हैं सुनो मैया, ऐसी बहू होनी चाहिए, ऐसी बहू होनी चाहिए कि जब मैं बछड़ान को चरावे के ताई जाया करूं तो अपनी बहू को जिम में धर के ले आया करूं। यशोदा मैया बोली समझ गई, दारी का गुड़िया ही कह रो दिखे। यशोदा मैया श्री ठाकुर जी की बातों को सुन करके बड़ी आनंदित हो रही है। भगवान की बातें ऐसी हैं, ऐसी कि आज भी हम सब भक्त भगवान की बातों को सुनते हैं, आहा चेहरे पर मुस्कान आ जाती। भगवान ने ये सब किया था, भगवान ने ये सब किया था। गलियों में ऐसे घूमे थे, ऐसे गोपियों को खूब सताया, और गोपियां भी चाहती थी कि हमें खूब सताए। क्यों? क्योंकि जब ये सताएगा, चोरी करेगा, हम देखेंगे। गोपियां ये चाहती थी कि हमारी नजरों के सामने से कृष्ण कहीं दूर न जाए, हटे नहीं, ऐसा भाव उन गोपियों का। अरे ये गोपियां वो हैं जिन गोपियों ने परब्रह्म नारायण भगवान को केवल छाछ के लिए, माखन के लिए अपने घर के आंगन में नचा दिया है। इन गोपियों के सामने उस परम पिता परमात्मा ने नृत्य किया है, जिसके एक उंगली के इशारे पर ये दुनिया नाच रही है, हम और आप सब नाच रहे हैं ना। लेकिन वो परमात्मा को उन गोपियों ने नचा दिया। उस गोपियां साधारण गोपी नहीं है। धन्य है उन गोपियों के लिए जिन गोपियों में इतने सामर्थ्य कि उन्होंने परमात्मा को नचा दिया है। और ये शक्ति कैसे आई पता है? केवल प्रेम से। उन गोपियों ने परमात्मा को प्रेम से बजा है। हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में केवल उन्होंने कृष्ण को याद किया। कोई भी काम काज कर रही है, मन केवल कृष्ण की बातों पे रखा है, कृष्ण का चिंतन कर रहा है कि कल कैसे आए, कल कैसे माखन चुरा रहे थे, आज भी आ जाए तो आनंद आ जाएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी काम काज करके फिर यमुना जी जाना।